हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सुपर डुपर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपको वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? ए नंबर है आपका स्वयं से अंतर क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, पारिवारिक माहौल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सामाजिक अंतः क्रिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल किस किस का एग्जाम है आप हमें ये जरूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। हर एक आपके जो जितने भी एग्जाम हुए हर एक शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या है? तो गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या होता है? ए लाइटनिंग, बी मैक्रोनियम, सी क्विकनिंग, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लाइटनिंग। क्या बोलते हैं? गर्भाशय के स्वागत संकेत को हम लाइटनिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गलघोंटू रोग होता है तो गलघोंटू रोग किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया से, बी फंगल से, सी विषाणु से, डी प्रोटोजोआ से। तो गलघोंटू रोग कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपेदिक रोग होता है तो तपेदिक रोग किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, ए क्या है? बैक्टीरिया, बी है आपका विषाणु। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया से तपेदिक रोग होता है। इसके अगले को यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, फंगल से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको ही बताना है। पोलियो के टीके कहाँ लगाए जाते हैं? तो पोलियो के टीके कहाँ लगाए जाते हैं? मांसपेशी में, त्वचा में, जांघ के किनारे पिलाई जाती है। तो जो पोलियो होता है, पोलियो क्या किया जाता है? पिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है? पिलाई जाती है। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपीवी का फुल फॉर्म बताना है आपको कि क्या होता है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। खसरा का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो जो खसरा का टीका होता है वह कहाँ लगाया जाता है? मांसपेशी में, जांघ के किनारे, त्वचा में पिलाई जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खसरा का टीका त्वचा यानी कि चमड़ा भी लगा सकता है, त्वचा में लगाया जाता है, वैसे तो चमड़े में लगाया जाता है। टीटी का टीका लगाया जाता है तो टीटी का टीका कहाँ लगाया जाता है? ए मांसपेशी में, बी त्वचा में, सी जांघ में, डी पिलाई जाती है। तो टीटी का टीका क्या होता है? मांसपेशी में लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगले क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कई के लिए वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह है, तो वह कौन सा पदार्थ है? ए है आपका प्रोटीन, बी है आपका कार्बोहाइड्रेट, सी देखेंगे यहाँ पर विटामिन और डी है आपका वसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला आदर्श शरीर का भार कितना होता है? कितना होता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 70 से 60 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 60 से 55 किलोग्राम, 50 से 45 किलोग्राम और 45 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारी प्यारी बहनों? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर पुरुष और महिला का आदर्श भार पूछा जाए तो 60 से 55 होगा।
क्या होगा 60 से 55। किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है, आप हमें जरूर बताइएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है, तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन चक्र कितना होता है? 90 दिन का, बी 120 दिन का, सी 110 दिन का, डी है आपका 135 दिन का। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है 120 दिन का, याद रखना 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की का प्रतिशत खालिस्तान के बीच होना चाहिए, तो कितने के बीच, कितने से कितने के बीच होना चाहिए? 40 से 50%। अगले ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, बी है 80 से 60%, 90%, 60 से 70%, 90 से 110%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70%। कितना होना चाहिए? 60 से 70% होना चाहिए। चलिए अगला, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो इनमें से आपको एक अमीनो अम्ल बताना है कि आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कौन सा होता है? ए एलोनिन, बी है आपका ग्लूटामिक अम्ल, सी है आपका स्पार्टिक अम्ल और डी है आपका लाइसिन। तो इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है? लाइसिन होता है, याद रखना लाइसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन हमारी प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन है और विटामिन से पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? तो शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन बताना है। ए विटामिन ए, सी विटामिन डी, वी विटामिन सी और डी है आपका विटामिन ई। थोड़ी ऑप्शन ए बी सी डी की मिस्टेक हो गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा विटामिन डी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है, दृष्टिकृत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए है आपका पोषण, बी है आपका प्रतिरक्षीकरण, सी है आपका संपूर्ण और जिसको हम क्या बोलते हैं? इंकुलेशन बोलते हैं, और डी है आपका कुपोषण। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? प्रतिरक्षीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन, आईसीडीएस के संशोधन पोषण संबंधी मानदंडों फरवरी 2009 के अनुसार, किसके अनुसार? 2009 के अनुसार गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा प्रोटीन की मात्रा क्रमशः होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सोच समझ के करेक्ट आंसर लगाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम, कितनी? 600 किलो कैलोरी, 18 से 20 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 13 नंबर क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वासरकोर की कमी के कारण होता है। तो क्वासरकोर की कमी के कारण क्या होता है? ए है आपका प्रोटीन ऊर्जा, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी थायमिन। तो ऊर्जा प्रोटीन मतलब कि क्वासरकोर की कमी के कारण क्या हो जाता है? प्रोटीन ऊर्जा बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन ऊर्जा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके प्रत्येक ग्राम में लगभग क्या होता है? 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 किलोग्राम आयरन या फिर मिलीग्राम आयरन, डी है आपका 2.24 मिलीग्राम आयरन। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 3.34 किलोग्राम आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इनमें से कौन एक हाई सेकेंड्राइड है? तो हाई इनमें से कौन सा है जो एक हाई सेकेंड्राइड है? ए है आपका लैक्टोज, बी ग्लूकोज, सी गैलेक्टोज फैक्टोज जिसको हम बोलते हैं, और चौथा है आपका फैक्टोज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, याद रखना लैक्टोज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, पीएम ग्रस्त बच्चे के आहार में होना चाहिए, तो जो पीएम ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके आहार में क्या शामिल होना चाहिए? कैलोरी अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन अधिक होनी चाहिए, उपरोक्त दोनों होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी भी अधिक होनी चाहिए और प्रोटीन भी अधिक होनी चाहिए। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, भोजन पचाने शरीर
में पोषण तत्वों का अवशोषण, परिवहन, भंडारण, लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ताप जनन कहते हैं, कुल आवश्यक ऊर्जा कहते हैं, कल ऊर्जा लाभ कहते हैं, या फिर बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? ताप जनन कहते हैं। ताप जनन बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, मांस, मछली, अंडे व दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो क्या पूछा गया? मांस, मछली, अंडे, प्रोटीन, दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? उच्च जैविक मान, उच्च अवशोषण मान, उच्च प्रतिधारण मान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उच्च जैविक मान। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी जाता, मतलब कि कभी कभी क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निकट मूल तत्व, जिसको हम प्रोटेक्समेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। बी है आपका महत्वपूर्ण मूल तत्व, और सी है यहाँ पर आपका प्राथमिक मूल तत्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, निकट मूल तत्व, प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल्स। क्या बनेगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है। तो विटामिन ई लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जरण गुण होते हैं, विनाशकारी गुण होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। खालिस्तान यानी कि डैश को विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया गया था। तो टिटनेस मुक्त देश कब घोषित किया गया था? 15 मई 2015, 15 मई 2005, 15 मई 1995, 15 मई 1994। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 15 मई 2015 में। चलिए अगला जो क्वेश्चन आएगा ना उसका आंसर आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। तो किन पर लक्षित है आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, गर्भवती माताओं, वृद्धजनों, किशोरियों, नाजुक हालत वाले रोगियों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, किन पर? वृद्धजनों पर। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया। तो किसको है जो डिजाइन किया गया, मतलब कि इसके लिए मुद्दों के लिए जो है बताया गया था? किशोरों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया था किशोरियों के लिए। किनके लिए? किशोरों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों 19 नंबर का क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डैश में राष्ट्रीय मुक्ति कृति क्या लिखा है? कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। तो कब आरंभ किया गया था? फरवरी 2013 में, फरवरी 2015 में, फरवरी 2010 में, फरवरी 2017 में। तो फरवरी 2015 यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताना है। आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको एक और बताना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। किस किस को पता है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, इंडियन चाइल्ड मॉनिटरिंग रेट, जिसको हम भारतीय बाल निगरानी दर बोलते हैं। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च बी नंबर का है। इंटरनेशनल चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, अंतरराष्ट्रीय बाल मृत्यु दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईसीएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना कब की गई थी?
1945 में, 1925 में, 1920 में या फिर 1935 में? बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारी प्यारी बहनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर जरूर बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1920 याद रखना। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, किस शहर में WHO का मुख्यालय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी दिल्ली और डी है आपका जिनेवा। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सभी को पता है, पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर बनेगा जिनेवा। याद रखना WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? बलवाड़ी आहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ICDS। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। याद रखना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निराश्रित बाल गृह में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी होती है? तो कितनी राशि होती है पूछा गया क्वेश्चन है। 400 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए या फिर 250 रुपए। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 250 रुपए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुदान किस वर्ष से किया गया था? 1983 या फिर 1978 या फिर 1975 या फिर 1980। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 नंबर का क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों, राज्य में दीनदयाल अंत्योदय औपचार योजना कब चलाए, मतलब कि कब प्रारंभ की गई थी? जो दीनदयाल योजना है ना, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको इन पे ध्यान देना है। 15 सितंबर 2006 में, 15 सितंबर 2004 में, 15 सितंबर 2008 में, 15 सितंबर 2003 में। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर 2004 में। याद रखना 25 सितंबर 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक वायु वाहक रोग नहीं है? तो क्या पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो वायु वाहक रोग नहीं है? ए चेचक, बी इन्फ्लुएंजा, सी एंथ्रेक्स और डी है हैजा। तो वायु वाहक रोग नहीं है, वह कौन सा है यहाँ पर? हैजा। क्या है? हैजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वानर मुख का लक्षण है। तो वानर मुख का डैश क्या लक्षण है? वेरी वेरी, मैरास्मस, क्वासर या फिर स्कर्वी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वासर। याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? जो इंसुलिन है उसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंटिबिट्स, घेंगा या फिर डायबिटीज मेलिटस या फिर उपरोक्त सभी। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। याद रखना डायबिटीज मेलिटस। चलिए दरारों के सभी चरण में देखने को मिलते हैं। तो दरारों के सभी चरण में क्या देखने को मिलते हैं? छोटी चेचक, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं, खसरा, सी टाइफाइड, डी है आपका चेचक। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा छोटी चेचक चिकन पॉक्स।